बात विवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद राय। आज मैं पश्चिम बंगाल में हो रहे चुनाव पर बात करूंगा। आपको ज्ञात है 152 क्षेत्रों में 23 तारीख को चुनाव हो चुका है और 142 क्षेत्रों में आज चुनाव हो रहे हैं 29 अप्रैल को। तो इसमें अपेक्षाकृत पिछले के अपेक्षाकृत इसमें तृणमूल कांग्रेस ज़्यादा मजबूत है, इसलिए अब अपने असली रंग में आ गई है। उसके तमाम गुंडे सतह पर आ गए हैं। आपको मैंने कल के वीडियो में ही कहा था कि रफीकुल इस्लाम के घर में 100 जीवित बम पाए गए, जिसको डिफ्यूज किया गया। फिर 100 पाने के बाद RPF सतर्क हो गया और जगह जगह पर छापेमारी हुई और बहुत सारे, कहीं 10, कहीं 15, कहीं 9, कहीं 4, 5 बम पाए गए हैं। अब और चैलेंज पर चैलेंज भी हो रहे हैं। उसका जो उम्मीदवार है फाल्टा का जहांगीर खान, वह और अभिषेक बनर्जी जनता को धमका रहा है कि 4 तारीख के बाद हम देखेंगे आपको। ये सब धमकी दे रहा है। जो पहले चुनाव में होता था, इस बार घरों में जाके रोकना, और जो पहले वहाँ क्लब कल्चर बहुत है, वह अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है। उसमें भी खासकर कलकत्ता के इर्द गिर्द प्रत्येक कस्बे में एक क्लब होता है जहाँ नौजवान आके इंडोर गेम्स खेलते हैं और आपस में बहस मुबासा भी करते हैं। वहाँ राजनीतिक बहस भी होती है। बहुत लंबे काल से यह कल्चर वहाँ चला आ रहा है। पहले उस क्लब को ही लॉक कर दिया जाता था और लोगों को जाके धमका दिया जाता था, लेकिन इस बार CRPF ने कहा कि हम सोर्स जामिंग नहीं होने देंगे। यानी सोसाइटी जो होते थे उसके गेट पर चला गया, 10 को मोटरसाइकिल लेके जमा हो गया और उसी को धमकाता रहा, उसी को जाम किए रहा। इसको सोर्स जामिंग कहते हैं। किसी को आने ही नहीं देता था। वो सब सोर्स जामिंग तो इस बार हटा दिया गया है। जनता थोड़ा ज़्यादा भयमुक्त हुई है और लगता है कि ममता बनर्जी को यह एहसास हो गया है कि पिछले 23 तारीख को जो चुनाव हुए 152 क्षेत्रों में, उसमें BJP की बढ़त मिलने की उम्मीद वह कर रहा है। इसलिए उसकी भरपाई के लिए आज तमाम अपने हथियारों को बाहर निकाल चुकी है। उसके जो फाल्टा के कैंडिडेट हैं जहांगीर शेख, सोचिए उस पर सैकड़ों मुकदमे हैं, बावजूद उसको वायु श्रेणी की सुरक्षा ममता बनर्जी ने प्रदान किया था उस अपराधी को। और ये जो अजय पाल शर्मा है, यह वहाँ ये विधायक बन के गए हैं, तो उन्होंने भी धमका दिया। और उसके जवाब में अब अभिषेक बनर्जी, जो डायमंड हार्बर के MP भी हैं, और यही फाल्टा का कैंडिडेट जहांगीर खान लोगों को धमका रहा है कि 4 तारीख के बाद ये CRPF चले जाएंगे, हम और आप यहीं रहेंगे, आपको देख लेंगे हम। उसका जहांगीर खान तो इतना कहता है कि अगर जनता साथ देगी तो हम CRPF को उड़ा देंगे। आप ये नहीं, वो भारत के संविधान को और भारत की ताकत को चैलेंज कर रहे हैं। इतना मन बढ़ा हुआ है, इतना वहाँ ममता बनर्जी के गुंडों का शासन है। और मैं कहता हूँ कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ा गुंडी है। केवल हथियारों से ही गुंडे नहीं होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि ये पश्चिम बंगाल में बहुत हिंसा का माहौल गर्म है। ये बहुत दिनों से चली आ रही है, 1971 से चली आ रही है, जिसमें सिद्धार्थ शंकर रे ने CRPF और सेना के लोग आकर के बूथ छाप दिए और CPM को परास्त कर दिया। दूसरा कोई उपाय नहीं था। इसी का रिएक्शन हुआ कि 77 से जो कांग्रेस गई है वह आज तक नहीं लौट करके आई है। कांग्रेस हाशिए पर चली गई। अब देखिए इसमें क्या होता है। हम लोग तो उम्मीद करेंगे कि हिंसा मुक्त चुनाव हो, लेकिन हिंसा मुक्त चुनाव होने की बहुत कम संभावना है। और पोस्ट पोल वायलेंस में भी वहाँ पिछले साल 40 जाने गई थी। इस बार भी अगर ममता बनर्जी जीती
तो फिर हिंसा का तांडव होगा, या अगर भाजपा भी जीती तो भी हिंसा का तांडव होगा। अगर टीएमसी जीती तो भाजपा के कार्यकर्ता मारे जाएंगे, और अगर भाजपा जीती तो टीएमसी के कार्यकर्ता मारे जाएंगे। जो उत्तर प्रदेश में हुआ वहाँ तो और ज़्यादा मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने सही मुसलमान नेताओं को किनारे धरा दिया, यहाँ तो और ज़्यादा मुसलमानों का संग्रह है। अब देखिए आगे क्या होता है। हम लोग तो उम्मीद करेंगे कि इस बार बदलाव हो, लेकिन अब यह तो 4 तारीख को पता चलेगा कि क्या होगा। वैसे आज एग्जिट पोल देगा, और एग्जिट पोल के बाद में फिर कर वीडियो बनाकर आप लोगों के समक्ष आऊँगा। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।